माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले जो बाकी के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज और डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, ये चारों मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो आप अच्छे से उन्हें देख लें और समझ लें पेपर में कैसे लिखना है, वो बोर्ड पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। और जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो से उनके लिए ये आज 5th जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन है वो हम समझेंगे। वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप कि उन्होंने पहले सारी लॉ को जो प्रिंसिपल थे वो सब समझ रखा होगा, उन्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वो है क्या चीज। बोर्ड पर पॉइंट्स देखने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि है क्या चीज। कि जब हेडमैन सर अपने स्टार्टिंग टाइम में जो कि ड्रग प्रूविंग की पूरी सीरीज होती है जहाँ पे 105 से लेकर 145 में समझाया जाता है कि ड्रग प्रूविंग है क्या चीज, किस पे की जाती है, कैसे की जाती है, हर एक बात बताई गई है। तो जब ड्रग प्रूविंग वो कर रहे थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में जो मेडिसिन दे रहे थे वो क्रूड फॉर्म में देते थे, उन्हें दे देते थे, तो उससे अच्छे रिजल्ट्स उनको नहीं मिल रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे विद टाइम और विद एक्सपीरियंस उन्हें पता चला कि कोई भी जो मेडिसिन है वो उसके क्रूड फॉर्म से ज़्यादा उसके कम मतलब थोड़ी सी ही डोज में और हल्के से डोज में उसके मिनिमम जो क्वांटिटी है उसमें ही वो अच्छा एक्शन दिखा दे रही है। तो धीरे धीरे यहीं से पोटेंटाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो डेवलप हुआ कि मतलब कोई भी जो प्लांट है, जैसे सोर्सेज आपने पढ़े होंगे फार्मेसी में जो आपका चैप्टर है सोर्सेज ऑफ ड्रग, जिसके अंदर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल नोसोर्स, मिनरल किंगडम, नोसोर्स, सार्कोड्स और इम्पोनेबिलिया, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वो सारे सोर्सेज है जिनसे कि हम मेडिसिन बनाते हैं। पर वो जब स्टार्टिंग में जब आपको देखने में लग सकता है कि इससे कैसे मेडिसिन बन सकती है या फिर ये कैसे इसमें कोई ऐसी एनर्जी है भी जो देखने से नहीं पता चलती है। पर उन्होंने क्या किया कि एक कंसेप्ट क्या डिस्कवर किया जो था डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। मतलब कि जो एक सब्सटेंस है क्रूड फॉर्म में वो अपना इतना अच्छा एक्शन नहीं दिखा रहा है, पर जब हमने उसको डायनामाइज किया, डायनामाइज कहने का मतलब होता है कि उसकी हमने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी जो कि एक डिजीज को क्योर कर सकती थी, मतलब कि जो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है वही क्योर कर सकती है। तो जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी सोर्स की, तो उसको किस तरीके से अराउज कर दिया जाए और कैसे उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है ड्रग डायनामाइजेशन या फिर पोटेंटाइजेशन। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस भी अलग तरीके से होते हैं। कुछ सब्सटेंस, अब आपको भी जब आपने पढ़े होंगे सारे सोर्स तो आपको लगा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल है और कुछ है क्या सॉल्युबल। और ये किस में देख रहे हैं, अल्कोहल में, वाटर में सॉल्युबिलिटी को देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि जो मिनरल किंगडम के होते हैं और जो सॉलिड फॉर्म होते हैं वो ऑफ कोर्स इनसॉल्युबल होंगे, और जो मदर टिंचर जैसे प्लांट से और जो एनिमल से सोर्सेज से बने हैं वो सॉल्युबल हो सकते हैं अल्कोहल वाटर के अंदर। तो यहीं से कंसेप्ट डेवलप हुआ कि दो प्रोसेस हुए ड्रग डायनामाइजेशन के। एक को हमने बोला ट्राइचुरेशन, एक को कहा सकशन। अब उसको किस स्केल पे बनाया जाता है और क्या है, पूरा कैसे लिखना है आपको, एक बार आप बोर्ड पर समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में 1833, जब वाइटल फोर्स का कंसेप्ट आया था उसी के साथ ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो डायनामाइजेशन जो मैंने आपको पहले बता भी दिया, एक बार आप डेफिनेशन देख लो इसकी, कि प्रोसेस बाय विच द मेडिसिनल या क्योरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द क्रूड सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट आउट विच आर अदरवाइज इनहेरेंट और लेटेंट। कि एक सब्सटेंस जो देखने में लग भी नहीं सकता था कि ये ठीक कर सकता है या बीमारी कुछ सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हमने इस प्रोसेस से उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अराउज किया। इस प्रोसेस को ही डायनामाइजेशन कहते हैं। ये दो प्रोसेस क्या है, एक है ट्राइचुरेशन, एक है सकशन। ट्राइचुरेशन होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए, सॉलिड फॉर्म के लिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रम म्यूरेटिकम, सल्फर, सिलिका, ऑरम मेटेलिकम, मेटल्स और मिनरल ग्रुप जो होता है वो सारे ट्राइचुरेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। अब ये ट्राइचुरेशन में होता क्या है कि हम कुछ पार्ट ड्रग का लेते हैं, मींस की सपोज नाइट्रोम्यूल का कुछ पार्ट लिया और कुछ पार्ट हम क्या लेंगे, सैकलेक, एक व्हीकल का यूज करते हैं, उसको हम मोटर और पेसल के अंदर लेते हैं। और उसकी एनर्जी हम कैसे निकाल रहे हैं, उसको ग्राइंड करके मोटर और पेसल में क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू ग्राइंडिंग, मतलब एनर्जी हम दे रहे हैं थ्रू ग्राइंडिंग। और एक प्रोसेस क्या है, सकशन।
सकशन किसके लिए होता है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस या लिक्विड सब्सटेंसेस बोले, जिसको कि हम विग्रस शेकिंग से बनाते हैं। ये किस चीज में बनता है? बॉटल या वायल में। मतलब यहाँ पे क्या दिए जाते हैं? स्ट्रोक्स दिए जाते हैं जिससे कि मेडिसिन बनती है। मतलब हमें क्या करना है? उसमें एनर्जी अराउज कर रहे हैं और एनर्जी हम दे रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो इसमें ग्राइंड करके फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी दे रहे हैं, और इसमें क्या है? स्ट्रोक्स के थ्रू। मतलब कि स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। एक लेदर पैड होता है जहाँ पे कि बॉटल या वाइल जिसके अंदर भी बनाया जा रहा है ये, उसके ऊपर ही स्ट्रोक दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये किसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? जैसे आर्निका, मदर टिंचर, बेलेडोना, नक्स वोमिका, ये सारे क्या है? प्लांट सोर्स। तो इसको सकशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्या है? एनिमल सोर्स में भी, जैसे एपिस मेलिफिका मतलब हनी बी से जो दवाइयाँ बनती है, लैकेसिस स्नेक के वेनम से जो बनाई जाती है, सीबिया यानी कटल फिश के इंक से बनाई जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो अब ये जो मेथड है, जो प्रोसेस है, दो ट्रैचुरेशन और सकशन, ये भी अलग अलग स्केल्स पे तैयार की जाती है। एक स्केल क्या होता है ये, वैसे आप ये जो स्केल वाला कंसेप्ट है ये फुल आप फार्मेसी के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बस आप यहाँ पे समझ लो एक बार कि कैसे इस चीज को बनाया जाता है, क्या स्केल्स होती है। तो वो पहला क्या है? डेसिमल स्केल, और दूसरा क्या है? सेंटिसिमल स्केल। डेसिमल स्केल कहते हैं कि हाँ इसमें रेशियो क्या होना चाहिए? 1:9। 1:9 कहने का मतलब 1 पार्ट ड्रग का लिया जाता है और 9 पार्ट ऑफ व्हीकल। और सेंटिसिमल कहता है 1:99 रेशियो होना चाहिए, मतलब 1 पार्ट ड्रग का, 99 व्हीकल का। ओके। और यहाँ पे देखो अगर डेसिमल में ट्रैचुरेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो इसमें कहता है 1 पार्ट ड्रग का होना चाहिए, 9 पार्ट ऑफ सैक्लैक, जो व्हीकल यूज कर रहे हैं सैक्लैक होना चाहिए। तो एक टाइम करेंगे तो 1x से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रैचुरेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअल में 1 घंटे का होता है। उसको भी आप फार्मेसी में और भी अच्छे से पढ़ोगे कि वो 20 मिनट में डिवाइड होता है। फिर उसमें भी ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग और मिक्सिंग का टाइम अलग होता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1x से। ऐसे ही जो सकशन प्रोसेस है उसमें कहेगा कि 1 ml या फिर 1 ड्रॉप ले लो मदर टिंचर का, और 9 पार्ट ले लो अल्कोहल का, और उससे क्या मेडिसिन बनेगी? स्ट्रोक्स देके हम क्या बनाएंगे? 1x और 1x सकशन। और इसमें स्केल क्या है? डेसिमल स्केल यूज होगा। सेंटिसिमल स्केल में अगर ट्रैचुरेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो कह रहा है कि 1 पार्ट ड्रग का लेना, 99 पार्ट व्हीकल का यानी सैक्लैक का, इससे 1c बनेगा। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और ऐसे ही सकशन में 1 ml या फिर 1 ड्रॉप ले लो मदर टिंचर का, 99 पार्ट आपको लेना होगा अल्कोहल का, इससे बनेगा 1c। और सकशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये जो दोनों प्रोसेस हैं जो अभी मैंने ये बताया आपको, ट्रैचुरेशन, सकशन, ये सब आप और भी अच्छे से जब समझते हो। एक आपका फर्स्ट ईयर के अंदर ही श्वाबे विजिट होता है जब आपका, तो श्वाबे जहाँ की होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, जो लैब होता है, जो जहाँ पे टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, जहाँ पे मेडिसिन आती है रॉ फॉर्म में, कैसे बनाई जाती है, कैसे टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, ये सब आपको श्वाबे विजिट के अंदर, जो आपके फर्स्ट ईयर में ही, मतलब आपका जो ये NHMC कॉलेज है इसके अंदर दिखाया गया था। जो फर्स्ट ईयर होता है उसके लास्ट में, या फिर जैसे भी आपके उसमें दिखाया जाता है कोर्स में, किसी भी आप कॉलेज में है तो उसके अंदर होता है कि आपको एक बार विजिट कराया जाता है जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। तो वहाँ पे हम जो अपने लैब में होता है तो वो तो बहुत छोटे छोटे चीजें स्मॉल स्केल पे देखते हैं। जैसे आपने मैसेरेटर देखा होगा, परकोलेटर देखा होगा, डेसिकेटर देखा होगा, और किस तरीके से सकशन करा जाता है, ट्रैचुरेशन, ये सब बहुत स्मॉल स्केल पे है, ठीक है। जब आप शॉपे विजिट करते हैं जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, मतलब किसी भी कंपनी में जब आप जाएंगे वहां पर, तो वहां पे बहुत लार्ज स्केल में होता है। ये कंटेनर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब उनकी जो कितने लीटर्स के होते हैं वो सब आपको बताया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाता है, जो सकशन का प्रोसेस होता है, कैसे स्ट्रोक्स देते हैं लेदर पैड पे, वो सब और भी आपको अच्छे से वहां पर समझ आता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस है ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या फिर पोटेंटाइजेशन, ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको बता दिया कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अराउज किया जा रहा है, फिर भी हम इसके और भी पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि जो डायनामाइजेशन है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन को, सो दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एग्रीवेशन। मतलब जो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में इकट्ठा ज़्यादा हम अगर देते थे उस टाइम, हैंडमैन सर मतलब अपना एक्सपीरियंस से बताते हैं कि क्रूड फॉर्म देने से एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, उसके बैड इफेक्ट्स आते थे। तो ये क्या करेगा, उस मेडिसिन की क्वांटिटी को कम कर दे रहा है, बस वो क्या करेगा, हल्का सा वाइटल फोर्स को अराउज करता है, सो दैट कि वो जो भी बीमारी हुई है वो ठीक हो जाए, ज़्यादा एग्रीवेशन ना हो, मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत कम रखी जाती है, इसलिए हम डायनामाइजेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट
medicinally useful in crude form can be aroused and their medicinal property can be broader। मतलब वही वाला पॉइंट फिर से कि जो मेडिसिन जो सब्सटेंस देख के हमें लगता है कि अपने क्रूड फॉर्म में ये अच्छे से काम नहीं करता, बट उसको हम डायनामाइजेशन के थ्रू हम मेडिसिन बना दे रहे हैं, जो कि हम डेली यूज में हम अपना जो कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं, नेट्रम म्यूरेटिकम उसको बोलते हैं, ये जो मेडिसिन बनती है, तो जो कॉमन सॉल्ट हम खा रहे हैं वो मेडिसिन की तरह तो नहीं, हम डेली में खा रहे हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर उसी को जब पोटेंटाइज करके मेडिसिन बना दिया जाता है और फिर जब उसके बहुत सारे सिम्टम मैच करते हैं, पेशेंट अपना पिक्चर लेकर आता है, मतलब अपने साइन और सिम्टम बताता है, तो उसको मैच करा के नेट्रम के साथ उसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। जो सैंड होता है, जो हम देखने में लगता है कि इससे क्या हो सकता है, पर इससे भी क्या होता है, ट्रैचुरेशन के थ्रू उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी क्योरेटिव प्रॉपर्टी को अराउज करा दिया जाता है और उसको एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं, जिसे सालिशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो लैकेसिस मेडिसिन आपने बहुत बार सुन लिया होगा, तो ये किससे बनी होती है, सुरुकुकू के स्नेक पॉइजन से। ये जो स्नेक का नेम है, इसके पॉइजन से बना होता है ये। इसमें भी जब ये नॉर्मल वेनम होता है तो वो अगर देंगे तो डायरेक्ट उसकी डेथ हो जाएगी पर्सन की, ठीक है, पर उसी को अगर पोटेंटाइज किया जाता है काफ़ी टाइम सकशन के थ्रू, ये क्या होता है, मेडिसिन बना दी जाती है, तो बहुत सारे जो साइन और सिम्टम होता है किसी पर्सन के जो भी लेके आता है प्रॉब्लम, उसको क्योर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, जो एक्शन होता है पोटेंटाइज मेडिसिन का, वो बहुत ज़्यादा डीपर होता है, लॉन्गर होता है, वाइड स्प्रेड होता है। मतलब कि जो मेडिसिन पोटेंटाइजेशन करके बनाई जाती हैं वो, फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम में क्या होता है कि इसका जो एक्शन होता है वो कम से कम 30 से 40 दिन का होता है, मतलब महीने 1.5 महीने के बाद ही जब पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद कोई और मेडिसिन रिपीट की जाती है, ठीक है। और कभी भी इससे, मतलब आप ये पढ़ोगे कि कभी भी इससे क्या होता है, मेडिसिन हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, मतलब पहले प्लांट एनिमल किंगडम की कोई दी गई होगी, पर जब भी हम लाइकोपोडियम को यूज़ करते हैं तो कम से कम हम 30 से 40 दिन का गैप रखते हैं, उसके बीच में और कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ हम केस को प्लेसिबो पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि वो कितना लॉन्ग एक्टिंग है। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत सारे किस पे, ऑर्गन पे और बहुत सारे सिस्टम पे काम करती है एक मेडिसिन, इस चीज़ को बताता है जब वो पोटेंटाइज फॉर्म में होती है। नेक्स्ट कह रहा है जो हमारा लाइफ फोर्स है वो डायनामिक होता है, जो इसको अफेक्ट करता है, जो माइजेंस वो भी डायनामिक होता है, तो इसको ठीक करने के लिए, अरेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, जो मेडिसिन है वो भी डायनामिक इन नेचर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लास्ट पॉइंट, रिड्यूस मटेरियल पार्ट ऑफ द मेडिसिन, मतलब एक मेडिसिन का जो मटेरियल पार्ट है, मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया जाता है कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर इतना डाइल्यूशन करते हैं कि मतलब उसमें फाइंड आउट किया जाता है कि एक भी उसमें क्या था, मेडिसिन का पार्ट, मटेरियल पार्ट देखने को नहीं मिलता। इस हद तक उसको डाइल्यूशन किया जाता है, सिर्फ एनर्जी को एनर्जी देके उसको बार बार क्या करते हैं, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अराउज किया जाता है, ठीक है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा लॉ ऑफ मिनिमम डोज था वो हम क्या कर सके, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कर सके। मतलब लॉ ऑफ मिनिमम डोज में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मेडिसिन का हमें कम से कम मात्रा देना है, डोज देना है। मतलब कि जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं कि 3 गोली शाम में, 3 गोली दोपहर में या फिर सुबह में, जिस भी तरीके से, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मात्रा दें जिसमें कि एक जो भी प्रॉब्लम है, जो भी साइन और सिम्टम है वो क्योर हो जाए। तो वो कैसी होगी, वो कमी जो हम कर रहे हैं, डोज तो हो गया कि हम कितनी बार रिपीटेशन दे रहे हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, वो तो कंडीशन के हिसाब से देते हैं। तो हम कोशिश किया जाता है लॉ ऑफ मिनिमम डोज में कि जितना कम से कम हम दे सके उतना कम दें। और इस चीज को पॉसिबल कौन बना रहा है, ये जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन है, इसी के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब मटेरियल क्वांटिटी को बहुत हद तक कम कर दिया जाता है और फिर हम इसको एज अ मेडिसिन यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को जो पेशेंट लेकर आया हो उसको क्योर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स करेंगे या फिर थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जो भी कर लेंगे, वो हमारा 6th फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।